हेलो वेलकम बैक गाइस अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। अगर आपने गप्पी फिश रखी हुई है या फिर आप रखने वाले हैं और अगर ब्रीड कराने के पर्पज़ से गप्पी फिश लाने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आज की वीडियो में आपको मैं पूरा कंप्लीट केयर टिप्स और किस तरीके से ब्रीड कराया जाए, इनको किस तरीके से रखा जाता है, पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि गप्पी फिश हार्डी फिश के कैटेगरी में आती है, यानी कि ये फिश बहुत आराम से सर्वाइव कर जाती हैं। इनको कोई भी एडिशनल एयर पंप और फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसको प्लांटेड टैंक में रखते हैं तो फिर बहुत परफेक्ट है, क्योंकि ये फिश प्लांटेड टैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट फिश मानी जाती है। बहुत सारे लोग इनको ऐसे आउटडोर पॉन्ड्स में रखते हैं प्लांट लगा के, जैसे कि लोटस हो गया और लिली हो गया, इन सब प्लांट्स वाले पॉन्ड में लगा के रखते हैं। बहुत सारे लोग छोटे छोटे पैसियोस में रखते हैं, सीमेंट वाले पॉट में रखते हैं, और बहुत सारे लोग प्लांटेड एक्वेरियम बना लेते हैं, उनमें फिशेस को रखना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये फिशेस प्लांटेड टैंक में आराम से रह लेती है। और प्लांट रहने के वजह से ये फिशेस काफ़ी अच्छे सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को कोई भी एडिशनल फिल्टर और एपीएम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप कभी भी इनको रखें तो इनके टैंक में आप प्लांट जरूर ऐड करें। आप कोई सा भी प्लांट ऐड कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे नॉर्मल कोई लोकल तालाब या नदी है तो आप वहाँ से एक्वेरियम के प्लांट्स ला सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक्वेरियम शॉप में जाएंगे, आपको वहाँ भी आजकल प्लांट्स मिल जाएंगे। और अगर फिलहाल नहीं भी मिलता है कोई प्लांट तो आप नॉर्मल इसमें इनके टैंक में मनी प्लांट लगा सकते हैं। मनी प्लांट भी एक्वेरियम में बहुत सही रहता है, क्योंकि मनी प्लांट नाइट्रेट खींच लेता है। तो आप कभी भी इन लोग को रखें तो इनके टैंक में आप कोई भी प्लांट ऐड करें। अगर आपको कोई एक्वेटिक प्लांट नहीं मिल रहा तो आप मनी प्लांट भी लगा रखते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके टैंक साइज़ की। तो आप इनको किसी भी बड़े से टैंक में रख सकते हैं, जितना बड़ा टैंक आप दे सकते हो उतना बड़ा टैंक दीजिए। आप इनको नॉर्मल 1 फीट के टैंक पर रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फिर आप चाहे जितना बड़ा टैंक दे सकते हैं, बट इनको बाउल में कभी मत रखिए। हाँ, इनका साइज़ छोटा होता है, बट ये साइज़ देख कभी भी ये मत करिए कि इनका साइज़ छोटा तो इनको बाउल में रख दे। देखिए, अगर आप इनको बाउल में रखते हैं, अगर आपने थोड़ा बाउल बड़ा भी रखा हुआ है तो भी ये फिर उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मंथ रह सकती हैं, उसके बाद फिर इनका भी डेथ हो जाएगा, इनका ग्रो रुक जाएगा, इनका कलर भी फेड होने लगेगा और ये फिश ब्रीड तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो आप कभी भी रखें इसे नॉर्मल 1 फीट के टैंक में रखें, और उसके बाद से आप जितना बड़ा टैंक दे सकते हैं आप उतने बड़े टैंक में रखें। आप ऐसे आउटडोर पॉन्ड्स भी बना सकते हैं गप्पी फिशेस को रखने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस थर्माकोल बॉक्स में रखा है, इस फ्रिज बॉक्स में रखा है, बाकी मैंने बनाया है ईंटें और इस पॉलिश शीट से। तो आप ऐसे सब पॉन्ड में रख सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में सीमेंट वाले पॉट्स भी मिलते हैं, तो आप उसमें रख सकते हैं। प्लास्टिक के टब्स में भी रख सकते हैं, बट टब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो उसमें रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रीडिंग कराने के लिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, कभी भी आप ब्रीडिंग कराएंगे तो ये फिशेस बहुत जल्दी ब्रीड भी कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइव बेयरर फिशेस होती हैं। हर मंथ लोग बच्चे देती है, हर 30 दिन बाद इनके बच्चे हो जाते हैं, और इनके बच्चों की क्वांटिटी कभी घटती जाती है कभी बढ़ती जाती है। किसी मंथ में इन लोग 30 से 40 बच्चे दे देते हैं, कभी इन लोग 18, 20, 15 ऐसे बच्चे देते हैं। तो मतलब ये सब चलता रहता है इन लोग का सर्कुलेशन। तो अगर आपको ब्रीड कराना है तो आप हमेशा या तो आप आउटडोर टैंक में ब्रीड कराएं, वैसे तो नॉर्मली प्लांटेड टैंक में भी ब्रीड कर लेते हैं। तो ब्रीड कराने के लिए आपको हमेशा हाइडिंग स्पेस देना पड़ेगा, बहुत सारा हाइडिंग स्पेस दीजिए, क्योंकि ये बच्चे देने के बाद अपने फिशेस फिशेस बच्चे देने के बाद अपने बच्चों को खुद ही खा जाती हैं, और अदर फिशेस भी एक्वेरियम में होती है तो वो भी खा लेती हैं। तो अगर आपको कोई प्रेग्नेंट फिश दिख रही है, आपने एक्वेरियम में ब्रीड कराना चाह रहे हैं, तो जब भी कोई प्रेग्नेंट फिश आपको दिखे गप्पी फिशेस में, क्योंकि गप्पी फिशेस जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका टमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके पेट में एक ग्रेविटी स्पॉट बना रहता है ब्लैक कलर का, वो बहुत बढ़ जाता है, ब्लैक ब्लैक आपको दिखने लगेगा, और उनका टमी एकदम ऐसा लगेगा कि फट जाएगा। तो आप उसी समय आपको वही सही साइन है कि निकाल लें और किसी अलग टब में शिफ्ट कर लें, और उसमें बहुत सारे हाइडिंग स्पेस बना दें, प्लांट्स डाल दें या फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स आते हैं वो सब डाल दें। जब फिश बर्थ दे तो आप उनके फ्राइज को तुरंत बाहर निकाल सके और वो बचे रहें। और अब बात करते हैं आउटडोर पॉन्ड में ब्रीड कराने के लिए। तो आउटडोर पॉन्ड में ब्रीड कराना सबसे बेस्ट होता है गप्पी फिशेस के लिए। गप्पी फिशेस प्लांटेड टैंक में भी ब्रीड करती हैं, क्योंकि भाई वो लाइव बेयर फिशेस है तो कहीं भी ब्रीड करेंगी, बट आपको सबसे अच्छा रिजल्ट ऐसे आउटडोर पॉन्ड मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं थर्माकोल बॉक्स में मैंने हरे हरे ये प्लांट लगा रखे हैं, ये हॉर्नबर्ड के प्लांट है, और इसमें देख सकते हैं ये गप्पी फिशेस हैं, मेल फीमेल। तो मैंने इनको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखा हुआ है। तो आप कभी भी गप्पी फिश को ब्रीड करें तो इसे आप आउटडोर सेटअप बना लीजिए। अगर आप ऐसा थर्माकोल का बॉक्स का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ईंटों वाला, और ये ईंटें जैसे मैंने बनाया है ईंटे के साथ, और ये पॉलीसीट, तो आप ऐसा भी पॉन्ड बना सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो आप नॉर्मल से एक प्लास्टिक का टब ले आइए, मार्केट से 100 रुपये का मिलेगा। तो आप प्लास्टिक के टब में बना सकते हैं प्लांट्स लगा के। और ग्रीन वाटर गप्पी फिश के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आप आउटडोर में रख रहे हैं तो ग्रीन वाटर अगर आपके पॉन्ड में हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा साफ़ करिए। हफ्ते में आप अपने एक्वेरियम का और ऐसे पॉन्ड रखा हुआ तो उसमें से हर हफ्ते हर 7 दिन बाद
30% पानी चेंज कर दीजिए और बॉटम साइड से हमेशा पानी निकालिएगा, तब जो ज़मीन का साइड है उस तरफ से निकालिएगा, क्योंकि ज़मीन में ही बस इनका बचा हुआ फूड गिर जाता है और साथ में इनका वेस्ट भी ज़मीन में ही जाता है, जिससे कि अमोनिया क्रिएट होता है और गप्पी फिशेस और कोई भी फिशेस हो तो उनकी डेथ हो सकती है अमोनिया ज़्यादा होने से। तो आप जब भी सफाई करें तो आप नीचे से सफाई करें। अब बात करते हैं गप्पी फिश में कुछ प्रॉब्लम की। देखिए, गप्पी फिश हार्डी फिश तो मानी जाती है, बट इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अगर आपके सिटी में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, गर्म हो जाता है पानी, तो गप्पी फिश की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। मौली फिश की इतनी जल्दी नहीं होती, बट गप्पी फिश की डेथ हो जाती है। और या फिर आपके यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ठंडा हो रहा है, तो उस केस में आप तुरंत हीटर लगा लें, क्योंकि गप्पी फिश को बहुत जल्दी अफेक्ट कर देता है। कई बार तो अगर आपका आउटडोर में टैंक रखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं मेरा ये टैंक, ये सारे टैंक आउटडोर में रखे हुए हैं और यहाँ पे देखिए एकदम खाली आसमान है, तो जब भी बारिश का पानी इसमें पड़ता है तो गप्पी फिशेस मर जाती हैं, क्योंकि डायरेक्ट रेन वाटर जब जब भी पॉन्ड में पड़ता है तो गप्पी फिशेस की डेथ होती ही होती है, क्योंकि टेम्परेचर भी थोड़ा बदल जाता है इसीलिए। तो आप अगर आउटडोर में रखे हुए हैं तो आप इसके ऊपर से कभी भी आप मतलब बारिश हो तो आप हमेशा से ढक दें पूरा अच्छे से, कि कोई भी पानी का बूंद ना जाए इसके अंदर, तो आप गप्पी फिशेस को बचा सकते हैं। और अगर आप घर के अंदर रखते हो तो आप हीटर लगा लीजिए, क्योंकि जब आपके यहाँ पे लगातार 2-3 दिन बारिश हो रही होगी सिटी में, तो उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा सा घट जाता है और पानी बहुत ठंडा हो जाता है, तो उस टाइम पे आप 24 डिग्री पे सेट करके हीटर लगा सकते हैं। और ठंडी का समय है तो आप बिल्कुल हीटर यूज़ करिए, कोई भी फिशेस क्यों ना हो, आप हीटर ज़रूर यूज़ करिए। 24 से लेकर 28 डिग्री तक सेट कर लीजिए इनके लिए। अगर बहुत ठंडी हो रही तो आप 28 डिग्री सेट करके रखिए, खासकर दिसंबर जनवरी के महीने में। और नॉर्मल अगर हल्की ठंडी हो रही तो आप 24 सेट कर सकते हैं गप्पी फिशेस के लिए। अब बात करते हैं गप्पी फिश में जो पैरासाइट्स हो जाती है। तो गप्पी फिश में दोस्तों बहुत ज़्यादा जल्दी फंगस लग जाता है, इनके फिन ख़राब होने लगते हैं और साथ में इनके अंदर वॉर्म्स हो जाता है, तो आप उसका घर पे भी इलाज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, जैसे कि एंटी एच हो गया, मिथिलिन ब्लू हो गया, बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, पर आप घर पे थोड़े से जुगाड़ के साथ कर सकते हैं। आपको नॉर्मल गार्लिक लेना है, जो लहसुन होता है हमारा, उसको लेके आइए और उसको अच्छे से छील के पूरा पीस दीजिए और उसका जो जूस होगा लहसुन का उसे निकाल लीजिए। और जूस को निकालने के बाद आप थोड़े से पानी लीजिए बाउल में, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, लगभग थोड़ा सा, बहुत कम। उसके बाद फिर उसमें जो गप्पी फिशेस के लिए आप फूड खिलाते हैं, आप जो मिनी पैलेस होते हैं, आप उसको डाल दीजिए उसमें और थोड़ी देर के लिए सोक होने दीजिए। लगभग जब अच्छे से सोक्ड हो जाए, 5 मिनट के लिए सोक्ड करने के बाद फिर इनको फीड कर दीजिए। तो इस तरीके से इनको इनके अंदर का सारा वॉर्म्स ख़त्म हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ आपको हर हफ्ते में एक बार देना ही चाहिए, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप रोज़ ना दें, क्योंकि इससे पानी ख़राब सकता है और पानी से स्मेल भी आने लगता है गार्लिक का। तो आप हफ्ते में एक दिन दीजिए, काफ़ी रहेगा। या फिर आपकी फिश जब बीमार पड़े तब आप दे सकते हैं। तो जब भी अगर आपकी गप्पी फिश में फंगस लग जाए, आप उसे तुरंत ही बाहर निकाल लें, जिससे कि दूसरे गप्पी फिश को दिक्कत ना हो या फिर अदर फिशेस में फंगस ना फैले। और फिर फिश को निकालने के बाद किसी भी टब में शिफ्ट कर लीजिए और शिफ्ट करने के बाद नॉर्मल आपको वही गार्लिक को छील के जूस निकालना और फिर जूस निकाल के थोड़ा सा पानी मिला के आप उसी पानी में मिला दीजिए, जिसमें आप जिस टब में आप रख रहे हैं फिशेस। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। अगर आप छोटा सा बकेट ले सकते हैं तो वो ज़्यादा परफेक्ट। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं जिसमें हमारा ये लोटस लगा हुआ है। तो आप नॉर्मल इतने बड़े बकेट लीजिए और इसी बकेट में पानी भर के तुरंत उसमें लगभग जितना बड़ा ये मग है, तो इतने मग में कम से कम इतना पानी गार्लिक वाला मिला के, जैसे छोटा सा मग है तो इतना पानी गार्लिक वाला मिला के डाल दीजिए और 1 हफ्ते तक आराम से उसमें गप्पी फिश को रखिए। और बहुत थोड़ा थोड़ा फीड कराइए, ज़्यादा मत फीड कराइए उस दौरान। तो आपकी गप्पी फिश का फंगस तुरंत ख़त्म हो जाएगा और आपकी गप्पी फिश वापस से हेल्थी हो जाएगी, वो ब्रीड के लिए रेडी हो जाएगी। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं गप्पी फिश के फीड के बारे में। तो गप्पी फिश काफ़ी कुछ खाना पसंद करती है। गप्पी फिश को आप ग्रीन वेजिटेबल्स खिला सकते हैं, जैसे कि हरी मटर होगी, उसको बॉईल करके खिलाएंगे तो गप्पी फिश बहुत आराम से खाती हैं। कुकुम्बर बहुत आराम से खाती है, खीरे को अगर आप बॉईल करा के खिलाएंगे तो ये लोग बहुत आराम से खाती हैं। उसके बाद फिर इनको लाइव फूड खिलाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा ब्रीड कराने के लिए, क्योंकि लाइव फूड में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इनको आप लाइव फूड में डफनिया, मोइना, ब्लड बॉम्ब, टीबी फिश बॉम्ब, ये सब आते हैं, आप इनको खिला सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो एक्वेरियम शॉप में ड्राइड ट्यूबी फिश बॉम्ब आपको मिल जाएगा, तो आप वो फीड करा सकते हैं। ड्राइड सेम जो सूखे झींगे होते हैं वो आपको मिल जाएगा, कहीं भी फिश मार्केट में भी मिल जाता है और साथ ही साथ एक्वेरियम शॉप में भी मिल सकता है। तो उसको वहाँ से लेके आइए और फिर, क्योंकि ड्राइड श्रिम्प थोड़े से बड़े साइज़ में होते हैं तो आप उनको डायरेक्ट फीड नहीं करा सकते हैं, बट उनको अच्छे से पीस दिया जाए, थोड़ा सा पाउडर में बना लिया जाए, तब आप खिला सकते हैं। और साथ ही साथ आप इनको इनका मिनी पैलेस खिला सकते हैं। मिनी पैलेस की तो बहुत सारी कंपनी है जो कि बहुत अच्छा वर्क करती है, जैसे कि अब मैं इन लोगों को ऑप्टिमम के मिनी पैलेस खिलाता हूँ। अगर आप सस्ते में जाएंगे तो ऑप्टिमम के मिनी पैलेस सबसे बेस्ट है, और आप इससे महंगे जाएंगे तो बहुत सारे हैं। टेट्रा बिट्स हो गया, हिकारी का फूड हो गया, या फिर रॉयल गप्पी जो कि बहुत ही अच्छा फूड है, काफ़ी अच्छा कलर इन्हेंस हो जाता है वो खिलाने से। तो आप उन सब में जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो।
तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं अपने सभी बातों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो आप अगर गप्पीज़ को ब्रीड करना चाहते हो तो आप हर हफ्ते अपने टैंक का पानी 30% चेंज कर दीजिए हर 7 दिन बाद, और फिर नया पानी ऐड करिए। उसके बाद फिर आप इनको 3 टाइम फूड दीजिए, पर कम फूड दीजिए। हर मछली के हिसाब से 4 दाना काफ़ी होता है गप्पी फिशेस में। और उसके बाद फिर अब अगर ब्रीड करना चाहते हो तो हाइडिंग स्पेस खूब सारे डाल दीजिए, प्लांट डाल दीजिए। अगर आप विदाउट ऑक्सीजन एयर पंप रखना चाह रहे हैं गप्पी फिशेस को तो आप लाइव प्लांट यूज़ करिए। लाइव प्लांट नहीं यूज़ कर सकते तो मनी प्लांट ही डाल दीजिए। उसके बाद फिर अब बात करते हैं गप्पी फिश में ब्रीड कराना चाहते हैं तो मेल फीमेल का रेशियो भी बना के रखना पड़ेगा आपको। एक मेल के साथ आप 2 फीमेल रखिए ताकि स्ट्रेस में ना जाए फीमेल, क्योंकि मेल फीमेल को चेस करता है बहुत ज़्यादा। अगर आप मेल का रेशियो ज़्यादा कर देंगे और फीमेल का रेशियो कम कर देंगे तो फीमेल स्ट्रेस में जाके मर जाएगी और ब्रीड नहीं करेगी। तो आप हमेशा एक मेल के साथ 2 फीमेल डाल दें। तो इस तरीके से रेशियो आप बना के रखें। इसके बाद कर लेते हैं आप टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के लिए आप 24 से 28 डिग्री का हीटर सेट करिए। हीटर मतलब जब भी आपके यहाँ पे ठंडी हो तो आप 24 से 28 की डिग्री में रख सकते हैं, और गर्मी ज़्यादा हो रही हो तो आप ऐसे आउटडोर में रख सकते हैं अपने टैंक को। बट आप कोशिश करिएगा कि इसमें डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, आप शेड दीजिए, क्योंकि देखिए ये दीवार पड़ा है तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है। बहुत 2 घंटे के लिए बस इसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है 11 से 12 बजे, क्योंकि सनलाइट भी ज़रूरी है क्योंकि हमने प्लांट लगा रखा है। तो इतने देर में पानी गर्म नहीं होता है, उसके बाद फिर शेड हो जाता है दीवार की वजह से। तो आप अगर आउटडोर में रखते हैं तो किसी तरीके से ढक दीजिए। अब बारिश हो रही है तो भी आप इसको ढक के रखिए, पानी नहीं जाना चाहिए बाहर का। और अगर आपने ठंडी के टाइम पे बाहर रखा हुआ है तो आप कोशिश करिए कि एक हीटर लगा दीजिए और साथ ही साथ ऊपर से हमेशा ढक दीजिए। आप दोपहर में खोल दीजिए क्योंकि दोपहर में धूप होती है तो इससे पानी का टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। बाकी आप रात होते ही मतलब जैसे शाम हो जाए आप उसी टाइम पे अपने पूरे पॉन्ड को ढक दीजिए, और इतने अच्छे से ढकिए कि इसमें 1% भी हवा बाहर से ना जाए, क्योंकि ठंडी हवा पड़ने से भी पानी ठंडा हो जाता है। तो आप हवा से बचाइएगा। तो इस तरीके से आपकी फिशें ठंडियों में भी सर्वाइव कर जाएंगी। खैर बहुत मुश्किल होता है गप्पी फिश को ठंडी में सर्वाइव कराना, ठंडी में बहुत ज़्यादा मरने लगती है गप्पी फिशेस। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप बहुत जल्दी गप्पी फिश लेके आएंगे। खैर जितने भी लोग गप्पी फिश लाने वाले हैं कमेंट में जरूर बताइए कि आप गप्पी फिश लेके आने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की रीच बढ़ सके। और आपका बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। साथ ही साथ हमको इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप ज़रूर से वहाँ पर हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।